अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है नुमान इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो नाजरीन, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तरफ से इमरान खान को लीगल नोटिस भिजवाया गया है। ये लीगल नोटिस इमरान खान को उनकी 27 जनवरी की स्पीच पर भिजवाया गया है, जिसमें इमरान खान ने ये कहा था कि आसिफ अली जरदारी उनको कत्ल करने की साजिश करने में मुलविस हैं और आसिफ अली जरदारी ने इमरान खान को कत्ल करने के लिए दहशतगर्द ग्रोहों को भारी रकूम दी हैं और उन्होंने कहा था कि ताकतवर हल्के भी इस मंसूबे में सहूलतकारी कर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी की तरफ से इमरान खान के इन इल्ज़ामात पर आज एक लीगल नोटिस भिजवाया गया है, जिसमें आसिफ अली जरदारी का मौक़िफ़ है कि इमरान खान या तो 14 दिन के अंदर अंदर अपने इन इल्ज़ामात पर आसिफ अली जरदारी से गैर मशरूत माफ़ी मांगे या तो अपने इन इल्ज़ामात का सबूत दें वो अदालत में। तो और साथ साथ पाकिस्तान पीपल पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से भी रिक्वेस्ट की गई थी कि वो इस बात पर इमरान खान के इल्ज़ामात पर सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले। और ये जो लीगल नोटिस है ये पीपल पार्टी के रहनुमा फ़रूक अचनाई की तरफ से भिजवाया गया है। अब देखें, इमरान खान अपने जो इमरान खान ने इल्ज़ामात लगाए हैं उनका जवाब देते हैं अदालत में या फिर बगैर मशरूत माफ़ी मांगते हैं। ये दोनों काम ही नहीं होने, ना इमरान खान ने गैर मशरूत माफ़ी मांगनी है और ना इमरान खान ने अपने इल्ज़ामात का जवाब मतलब कोई सबूत देना है, क्योंकि इमरान खान ने आज तक जितने भी इल्ज़ामात लगाए हैं इमरान खान ने किसी एक इल्ज़ाम का आज तक सबूत दिया है। इमरान खान पहले ही डेफेमेशन का केस भुगत रहे हैं अदालत में, तो ये केस भी भुगत रहेंगे, ये केस में भी इमरान खान पेश नहीं होंगे और ये केसेस भी अल्तवा का इसी तरीके से शिकार रहेंगे। ठीक है, तो मैं तो कहता हूँ कि अदालत जो ये केसेस हैं डेफेमेशन के, इन पर फौरी कार्रवाई करे और फौरी इन्हें मंतकी अंजाम तक पहुँचाए। मतलब कि इतना आसान है पाकिस्तान में कि कोई किसी को भी कुछ भी मुंह उठा के कह दे और उसके बाद सबूत भी कोई ना दे। ठीक है, क्योंकि पीपल पार्टी का ये भी मौक़िफ़ था, उन्होंने कहा था कि इससे पाकिस्तान पीपल पार्टी और पाकिस्तान पीपल पार्टी के शरीक चेयरमैन और पाकिस्तान पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो, हम सबको खतरा पैदा हो गया है इमरान खान के इल्ज़ामात की वजह से। तो उन्होंने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इस बात का नोटिस ले। अब देखें क्या होता है इस मामले पर। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कल तो ये फैसला किया है कि जो अब 33 नशिस्तें हैं नेशनल असम्बली की जिनमें ज़िमनी इंतखाबात होंगे, उन 33 की 33 नशिस्तों पे इमरान खान इलेक्शन लड़ेंगे। और दूसरा जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उन्होंने कल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की एक कोर कमेटी का इजलास हुआ था, जिसके बाद एक तो ये फैसला किया गया है कि 33 नशिस्तों पर इमरान खान ज़िमनी इंतखाबात लड़ेंगे। और उसके अलावा उस मीटिंग के बाद शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि ये आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है कि गवर्नर साहब तारीख नहीं दे रहे, गवर्नर पंजाब भी नहीं दे रहे और गवर्नर KPK भी नहीं दे रहे इलेक्शन की। ठीक है, और इस सिलसिले में इन्होंने एक दरख्वास्त भी लाहौर हाई कोर्ट में दायर की हुई थी कि जिसमें कहा हुआ था कि ये आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, क्योंकि आइन में है कि असम्बलियाँ टूटने के बाद 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराना लाजमी है। और कहा गया कि अभी तक गवर्नर की तरफ से कोई तारीख नहीं आई और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी इस पर नोटिस नहीं ले रहा। तो जिसके बाद आज उस पर समाअत हुई, तो जिस पर अदालत ने नोटिस भिजवा दिया गया। और पहले तो अदालत की तरफ से कहा गया है कि तहरीक-ए-इंसाफ हो कि आपने गवर्नर को कोई खत लिखा है इस बात पर। तो असद उमर ने कहा है कि हाँ, स्पीकर को पंजाब असेंबली की तरफ से खत लिखा गया गवर्नर को तो कि आप इलेक्शन की डेट दें। तो जिसके बाद ये जो ये दरख्वास्त थी ये समाअत के लिए एक्सेप्ट हो गई है और अदालत ने नोटिस भिजवा दिए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को। अदालत ने कहा है कि अदालत हमेशा जमहूरियत की बका के लिए खड़ी रहेंगी और वो बेहतर जानती हैं कि इलेक्शन वो देख लेंगे कि इलेक्शन किसने करवाने हैं। और अदालत के बाहर असद उमर ने अदालत के बाहर आके उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा है कि गवर्नर पंजाब तारीख दें या ना दें, इलेक्शन तो हर हाल में आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर अंदर ही होंगे। अब देखें 90 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि मुख्तलिफ सियासी हल्कों की तरफ से ये बात चल रही है कि कोई ना कोई तरीक़ेकार अपनाया जाए जिसकी वजह से अक्टूबर के अंदर ये तमाम इलेक्शन है KPK के और पंजाब के, ये इलेक्शन भी अक्टूबर में ही जो जनरल इलेक्शन होंगे नेशनल असम्बली के उसके साथ ही करवाए जाएँ। और ये बुरी जो हुकूमतें हैं इसको एक्सटेंड किया जाए, आइन में किसी किस्म की कोई तरमीम की जाए या किसी किस्म का भी कोई कानूनी हल निकाला जाए। तो अब देखें कि क्या होता है इस पर। अदालत ने नोटिस जारी कर दिया, जब अगली समाअत होगी तो अब देखें कि इस पर अदालत का क्या फ़ैसला आता है, अदालत की फ़ैसला सुनाती है या क्या करती है।
इसके अलावा फवाद चौधरी साहब का भी आज 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल हो गया और उसके बाद अब फवाद चौधरी साहब को 3 बजे पेश किया जाएगा। जब सुबह इस केस पर समाअत हुई तो अदालत में डीएसपी लीगल पेश हुए, तो जिस पर अदालत ने कहा कि फवाद चौधरी साहब का यहाँ, तो डीएसपी लीगल ने कहा कि उनका एक मेडिकल करवाना है, जिसके बाद उनको 3 बजे अदालत में पेश कर दिया जाएगा। तो जिसके बाद ये वक्फे के बाद अब इस पर समाअत होगी, जब फवाद चौधरी साहब को पेश किया जाएगा, फिर देखा जाएगा कि उनको मजीद जिस्मानी रिमांड के लिए पुलिस के हवाले किया जाता है कि उनको जुडिशल किया जाता है और जेल भेजा जाता है। जिस पर जो फवाद चौधरी साहब के भाई हैं, उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि हमें शक है कि एक तो हमें ये पता नहीं है कि जो जिस्मानी रिमांड पर फवाद चौधरी साहब को कहाँ रखा गया है, और उन्होंने कहा कि हमें इस बात का शक है कि फवाद चौधरी साहब पर तसल्लुत किया जाए, जिसकी वजह से हमने उनके मेडिकल की दरख्वास्त दायर कर रखी है। तो अब देखें कि उनका मेडिकल होता है और अल्लाह करे कि वो सेफ हैं। पोलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, पोलिटिकल एक्टिविस्ट के खिलाफ इस तरह के टॉर्चर नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब देखेंगे क्या कार्रवाई होती है उनके खिलाफ। आज उनको जिस्मानी रिमांड पे भेज दिया जाता है या उनको जुडिशल कर दिया जाता है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं पंजाब की। तो साबिक पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही, उनके साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ भी कल एक केस दर्ज हुआ है एंटी करप्शन के दायरे के अंदर। उन पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने महकमा हाईवे के अफसरों से भारी रिश्वत ली हुई है। इसके अलावा उनके अब ये भी एक डायरेक्ट डेंट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है परवेज़ इलाही साहब को। उनके जो ये मोहम्मद खान भट्टी साहब हैं, उनके पुराने प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, ठीक है, उनको बड़ा समझा जाता है, बड़ा खास समझा जाता है, राइट हैंड समझा जाता है परवेज़ इलाही का। इसके अलावा कल परवेज़ इलाही के गनमैन और ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया और ये कहा गया है कि इनके पास से शराब की बोतलें निकली हैं और उनसे ये कन्फेशनल स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कराई गई है कि ये जो शराब की बोतलें थी वो परवेज़ इलाही के कहने पर लेके जा रहे थे या उनके कहने पर लेके आ रहे थे, जो भी था। तो जिसके बाद मुख्तलिफ सियासी लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि ये बड़ा गलत किया जा रहा है कि परवेज़ इलाही को इंतकामी कार्रवाई का शिकार बनाया जा रहा है और अगर बनाया भी जा रहा है तो ये बड़ा गलत किस्म के मुकदमे में उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। परवेज़ इलाही के पास से शराब की बोतलें, ये कोई सेंस नहीं बनती। तो अब देखेंगे इस पर अब कुछ कार्रवाई कर पाती है गवर्नमेंट के, नहीं कर पाती। और इसके अलावा एक और इंतकामी कार्रवाई की जा रही है, एक और रोला डाला जा रहा है, ठीक है। आज सुबह सुबह शेख रशीद की जो लाल हवेली है उसको सील कर दिया गया। उसके 4 अराजी यूनिट के साथ साथ 7 यूनिट सील कर दिए गए। जो लाल हवेली है उसके जो रिहायशी एरिया उसको नहीं सील किया गया, ये उसके जो बाकी एरिया थे उसको सील किया गया और नीचे 4 दुकानें थी वो भी सील कर दी गई हैं। जिसके बाद उस वक्त तो जब ये सील किया जा रहा था सुबह के टाइम, तब तो शेख रशीद साहब नहीं मौजूद थे लाल हवेली के अंदर। तो उसके बाद जब शेख रशीद साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि इंतकामी कार्रवाई का शिकार बनाया जा रहा है, तो उनको वो कहते हैं कि ये मेरी ज़मीन है और मैं इसके खिलाफ किसी भी कार्रवाई जो हो रही है इसके खिलाफ मैं एक लीगल राइट रखता हूँ, ठीक है। उन्होंने आज लाहौर हाई कोर्ट के जो रावलपिंडी बेंच है उसमें भी दरख्वास्त दायर कर दी है इस कार्रवाई के खिलाफ और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि मुझे इंतकामी कार्रवाई का शिकार बनाया जा रहा है और अगर मैं चाहूँ तो मैं 1 घंटे के अंदर अंदर पूरा रावलपिंडी जाम कर दूँ, तो ये मेरे साथ गलत हो रहा है, तो मैं इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूँगा। देखें पहले भी उनकी एक दरख्वास्त मुस्तरद हो चुकी हुई है, ठीक है। तो अब मज़ीद कोई कार्रवाई होती है कि नहीं होती, ये तो अल्लाह पाक बेहतर करे। चलो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।